आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में। और पिछले वीडियो में आपको बताया था कि उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं और इसके उदाहरण क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में कि प्रत्यय क्या होता है। बहुत से छात्र आते हैं, पूछते हैं सर प्रत्यय उपसर्ग में क्या होता है, बहुत ही यानी कि कंफ्यूजन होता है कि सर उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है। तो आज क्या करते हैं, आज जो भी कंफ्यूजन होता है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए पहले क्या होता है प्रत्यय। तो अब ये समझ में नहीं आता कि प्रत्यय बाद में लगता है कि शुरू में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है कि बाद में लगता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा। अब प्रत्यय में देखिए प्रा है, तो प का अर्थ क्या होता है, पीछे होता है। प का अर्थ क्या होता है, पीछे। तो जो क्या लगे, जो शब्द के पीछे लगे उसे क्या कहते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो अब कहेंगे सर प का अर्थ पहले भी तो होता है, भाई प का अर्थ पीछे भी होता है, पहले भी होता है। आपके मन में ये सवाल उठ सकता है। तो देखिए प का अर्थ, अब देखिए इसमें एक बात बता दें आपको। आप देखते होंगे, देखे होंगे कि जो सीता माँ है हमेशा क्या थी, राम भगवान के पीछे पीछे चलती थी। कभी ऐसा नहीं कि हमेशा आगे आगे चलते थे और राम भगवान पीछे चलते थे। हमेशा क्या होता था, हमेशा नहीं कि जो सीता माँ जो थी राम भगवान के पीछे पीछे चलती थी। तो उससे आप समझिएगा कि पा मतलब क्या होता है, पीछे होता है। तो पहले आपके मन में आने नहीं चाहिए। जहां भी आपको प्रत्यय दिखे समझ जाइएगा कि ऐसा क्या होता है, शब्द के पीछे लगे, ये शब्द के अंत में लगे, उसे क्या कहते हैं, उसे हम प्रत्यय कहेंगे। हम तो क्या है, प्रत्यय पहचानने का तरीका है। उपसर्ग क्या होता है, इसी का उल्टा हो जाएगा। उपसर्ग अगर प्रत्यय बाद में लग रहा है किसी शब्द के, तो उपसर्ग क्या हो जाएगा, वो शब्द के पहले लग जाएगा। तो परिभाषा क्या होती है, आइए देखते हैं। तो जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर क्या करते हैं, अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो परिभाषा को पूछेगा तो आप ये बताइए परिभाषा ये होती है। बाकी व्यवहारिक में आपको समझा दी है कि जो क्या होता है, शब्दों के अंत में लगता है वो क्या होता है, प्रत्यय होता है। और पकड़ क्या होता है, पीछे। अब आता है प्रत्यय कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो जिससे पिछले वीडियो बताए थे आपको हम कि उपसर्ग क्या होता है, दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और प्लस सर्ग। तो इसमें क्या है, प्रत्यय जो है प्रति प्लस आय, दो शब्दों से मिलकर बना है। अब प्रति, तो प्रति का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, साथ में। प्रति का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा, साथ में। और आय का अर्थ क्या हो जाएगा, चलने वाला। अगर दोनों को मिला देंगे हम तो प्रत्यय का अर्थ क्या हो जाएगा, प्रत्यय का साथ में पर बाद में चलने वाला। अब उदाहरण देखिए, जिसे देखिए समाज प्लस ई। अब एक चीज आपको ध्यान ये रखना है, ध्यान ये रखना है कि उपसर्ग जो होता है वो क्या लगता है, मूल शब्द के पहले लगता है, लेकिन उसका अर्थ होता है। लेकिन प्रत्यय जो क्या होता है, शब्द के बाद में लगता है, इसका अर्थ नहीं होता है। अब देखिए ई, समाज प्लस ई, एक नया क्या बन गया, आपका शब्द बन गया। क्या बन गया, सामाजिक। समाज अलग, सामाजिक अलग हो जाएगा। तो ई, अब ई का अर्थ यहाँ पर नहीं निकल रहा है। तो अब ई क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। सुगंध प्लस ई का अर्थ यहाँ नहीं निकल रहा है। अब एक नया शब्द बन गया, क्या बन गया, सुगंधित। फिर लिखा है भूलना प्लस अक्कड़। अब देखिए भूलना, अक्कड़ क्या है, अक्कड़ का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। अब एक नया शब्द बन गया, क्या बन गया, भुलक्कड़। इसी तरह हम देखते हैं मीठा प्लस आस, आस का क्या है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। क्या बन गया, एक नया शब्द बन गया, क्या बन गया, मिठास। मिठास शब्द, मिठास क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। फिर भला प्लस आई, आई का क्या निकल रहा है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। और एक नया शब्द बन गया, क्या बन गया, भलाई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रत्यय जो होता है वो क्या लगता है, किसी भी शब्द के अंत में लगता है, और क्या होता है, उसका अर्थ जो होता है नहीं निकलता है। लेकिन जो उपसर्ग होता है वो क्या होता है, शब्द के पहले लगता है और क्या होता है, उसका अर्थ निकलता है। इससे हम कहें आपसे हम कि अभी, तो अभी क्या हो जाएगा, अभी। अब अभी जो आपका है अभी क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है, चारों ओर सामने। अब कहेंगे सर कोई शब्द बताइए आप, तो अभिषेक हो गया, अभिमान हो गया, अभिनय हो गया, अभिनेता हो गया। तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब हो जाएगा उपसर्ग। और इसका अर्थ निकलता है
इसमें दूसरा लेते हैं उन। तो उन का अर्थ क्या होता है? एक कम होता है, जिसमें क्या है 39, 49, 59, 29। तो देखिए एक क्या है? एक कम है, इसमें ले लेते हैं 29। तो 29 क्या है? 30 से एक कम है। 49 50 से एक कम है। 39 40 से कम है। तो उनका अर्थ क्या निकल गया? एक कम। ये जो क्या होती है? ये जो होता है उपसर्ग, इसका अर्थ निकलता है, और जो आपका प्रत्यय होता है इसका अर्थ नहीं निकलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे कि जो प्रत्यय होता है वो क्या होता है? वो दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार के, पहला जो होता है कृत प्रत्यय होता है, और दूसरा क्या होता है? त्वरित प्रत्यय होता है। तो उसके बारे में जानेंगे हम। कृत प्रत्यय होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या होती है, और उसका उदाहरण क्या होता है। अब देखिए हिंदी में क्या होते हैं? प्रत्यय के दो भेद होते हैं। तो कोई पूछेगा आपसे कि हिंदी में प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला क्या होता है? पहला होता है कृत प्रत्यय होता है, और दूसरा क्या होता है? त्वरित प्रत्यय होता है। कृत प्रत्यय क्या होता है? तो वे प्रत्यय जो क्या होते हैं? क्रिया धातु के अंत में लगकर क्या करते हैं? एक नया शब्द बनाते हैं। नहीं, कहने का क्या है? क्रिया या धातु कहिए, ठीक है। संस्कृत में क्रिया क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। तो क्रिया कहिए, धातु कहिए, कि अर्थ में क्या होता है? अंत में लगकर उनका नया शब्द बनाते हैं। जैसे लिखा लिख, तो लिख प्लस अक क्या हो जाएगा? लेखन हो जाएगा। पढ़ प्लस आई क्या हो जाएगा? पढ़ाई हो जाएगा। नहीं, कहने का क्या है कि किसी भी अगर क्रिया है, कहना है, तो कहना में क्या हो जाएगा? क प्लस ना। तो क क्या हो जाएगा? आपका जो हो जाएगा वो क्रिया या धातु हो जाएगा। कि कहने का क्या है? ना से हटा दीजिए। लिखना हो गया, पढ़ना हो गया, कहना हो गया, टहलना हो गया, ना से हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? वो धातु बन जाएगा या क्रिया बन जाएगा। तो उसकी क्या लगाते हैं? कोई भी प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बन जाएगा? वो कृत प्रत्यय बन जाएगा। जिसे आप देख रहे होंगे आई में क्या है? पढ़ना। पढ़ना में क्या किए? ना से हटा दिया, यहाँ आई लगा दिए, क्या बन गया? पढ़ाई बन गया। लिख में लिखना होता है, ना से हटा दिया, लिख बन गया। लिख प्लस एक क्या हो गया? लेखन हो गया। अब आता है कि अब यहाँ पर क्या है? कृत प्रत्यय है, और लेखन जो क्या है? कृतिक शब्द है। अब आता है कि ये कितने प्रकार के होते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला होता है कृतवाचक कृत प्रत्यय होता है। दूसरा होता है क्रमवाचक कृत प्रत्यय होता है। तीसरा क्या होता है? करणवाचक कृत प्रत्यय होता है। और चौथा क्या होता है? भाववाचक कृत प्रत्यय होता है। और पांचवा क्या होता है? क्रिया निरोधक कृत प्रत्यय होता है। तो आप क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि कृत प्रत्यय के कोई कितने भेद होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? 5 भेद होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम परिभाषा पढ़ेंगे और उसका उदाहरण पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। अब देखिए पहला जो है, पहला क्या है? कृतवाचक कृत प्रत्यय। अब देखिए इसके यानी कि कृत लिखा हुआ है, मतलब क्या है? कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इसे हम कहते हैं आप। तो तैराक हो गया। अब तैराक क्या होता है? कोई यदि कि तैराकी करने वाले क्या कहते हैं? तैराक कहते हैं, करता ही है। अब आके लेखक। अब लेखक में देखिए लेखक क्या होता है? करता ही होता है। कोई लेखनी क्या करता है? काम करता है, पुस्तक लिखता है। अब नायक हो गया, पाठक हो गया, गायक होता है। तो गायक इसमें क्या है? करता है। जितने भी आपके दिए हैं, अब जैसे आलू दिया है तो क्या हो जाएगा? झड़ालू। तो ये कैसा प्रत्यय है? तो आप क्या कहेंगे? कृतवाचक कृत प्रत्यय है। तो ये क्या हो जाएगा? इसको आप ध्यान रखिएगा। अब दूसरा क्या आता है? दूसरा जो आता है वो होता है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। जो क्या होता है? जो कर्म का बोध कराता है। इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं क्रमवाचक कृत प्रत्यय। से दिया ओना, बिछोना हो गया, खिलौना हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे? इसे हो जाएगा कर्मवाचक कृत प्रत्यय हो जाएगा। फिर अगला दिया है ना, सुनना, पढ़ना, खाना। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें कर्ता का अर्थ निकल रहा है। इसमें किसका अर्थ निकल रहा है? कर्म का अर्थ निकल रहा है। इसे क्या कहेंगे? कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहेंगे। अब अगला क्या है? अगला जो है करणवाचक कृत प्रत्यय है। करण का अर्थ यानी क्या हो जाएगा? साधन हो जाएगा। लेकिन कोई भी क्या होता है? साधन का बोध कराता है। इसे क्या कहते हैं? उस प्रत्यय को हम करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। झूला। झूला क्या है? कोई साधन ही है। फिर अगला दिया है आ,
झाड़ू हो गया, चाकू हो गया, तो क्या है, कोई साधन ही यंत्र ही है। जैसे कोई भी फल काटना हो या कोई सब्जी काटना हो, हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसे साधन की जरूरत पड़ती है। तो अब ये क्या हो जाएगा, जब ऐसा आएगा प्रत्यय, इसे क्या कहेंगे, कीड़वाचक फिर प्रत्यय कहेंगे। फिर दिया है बेलन, बेलन हो गया, फिर क्या दिया है, बंधन हो गया। तो जब ऐसा रहेगा तो इसे क्या कहेंगे, करणवाचक फिर प्रत्यय कहेंगे। अब आप देखते होंगे कि क्या है, जब पढ़ेंगे कारक तो उसमें आता है कर्ता ने कर्म को करण से, तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये सब का प्रयोग होता है। जब पढ़ते हैं प्रत्यय तो पढ़ते हुए क्या होता है, इस तरह का प्रयोग होता है। तो आपको ध्यान देना है कि द्विवाचक का कौन सा उदाहरण होता है। अब बाकी आप क्या है, कर्ता का बोध कराने वाले सबको क्या कहते हैं, द्विवाचक प्रत्यय कहते हैं। फिर दिया है कर्म का बोध कराने वाले को कर्म वाचक प्रत्यय कहते हैं। फिर दिया है कर्णवाचक, जो क्या जो भी यानी कि साधन है यंत्र का क्या करे, बोध करा है, इसे क्या कहते हैं, कर्णवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। अब आइए अगला देखते हैं, अगला कौन सा। अब देखिए अगला क्या है, अगला है भाववाचक कृत प्रत्यय। ये क्या होता है कि क्रिया के व्यापार या भाव का क्या कहता है, बोध कराने वाले प्रत्यय को हम क्या कहते हैं, भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे लिखा है अन्न, तो अन्न का क्या हो जाएगा, लेखन हो गया, पठन हो गया, गमन हो गया, मनन हो गया और मिलन हो गया। ती, गति, रति, मति आ गया है जय, लेख, विचार, तौर। ठीक, लेकिन कहने का क्या है कि अब छोटी कक्षा में क्या होता है, परिभाषा लिखने के लिए आ जाता है, कितनी परिभाषा लिखिए और उदाहरण लिखिए। जब क्या करेंगे, बड़ी क्लास में जाएंगे या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करेंगे तो ये सब चीजें नहीं आता, बस आएगा प्रत्यय, इसमें कौन सा प्रत्यय है, कौन सा उपसर्ग है, बस यही सब आता है लिखने के लिए। बाकी क्या है आपको जानना है, क्या है जरूरी है। अब अगर दिया है क्रिया नियोजक कृत प्रत्यय क्या कहते हैं, तो जिन प्रत्यय के योग से क्रिया मूलक विशेषण रखने वाली क्रिया का क्या होता है, निर्माण होता है, उन्हें क्या कहते हैं, क्रिया या योजक कृत प्रत्यय कहते हैं। इसे लिखा था, तो देखिए दुक्ता में क्या है, हमेशा पीछे आ रहा है, ध्यान रखिएगा। दुक्ता में ता, बहता, चलता, खोया, बोया, आमे, सूखा, बुला, घर में जाकर देखकर। ये कहने का क्या है, आपको इतना याद रखना है कि जो प्रत्यय होता है वो क्या लगता है, किसी भी शब्द के अंत में लगता है, और जो उपसर्ग होता है किसी भी शब्द के पहले लगता है। बाकी परिभाषा दिया हुआ है और आप देख ही रहे होंगे इसमें क्या है, लेखन में अन लगा हुआ प्रत्यय, पठन में अन, गमन में अन, क्योंकि गमन अन निकल रहा है, मनन में अन, मिलन में अन। इसमें देख रहे हैं ती, गति दिया है, रति दिया है, मति दिया है, आने जय दिया है, लेखन दिया है, विचार दिया है, तौल दिया है। इसे हम अगला लेते हैं विद्वान। तो विद्वान में क्या है, जो विद्वान दांत जो निकल रहा है वो क्या हो जाएगा, वो प्रत्यय हो जाएगा। मिठाई, मिठाई में क्या निकल रहा है, आई निकल रहा है, आई क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। दिखाई, दिखाई में क्या निकल रहा है, लास्ट में आई निकल रहा है, तो आई क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना है कि जो प्रत्यय होता है वो क्या होता है, किसी शब्द के अंत में लगता है। तो इसको जितना पढ़ना है अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है ये आपके छोटे क्लास में तो काम आता ही है, बड़ी क्लास में काम आता है। आगे क्या होता है, जितने भी परीक्षा होते हैं चपरासी से करके आइस तक, सभी में क्या होता है, प्रत्यय पूछता है, उत्तर पूछता है। ठीक, तो आज यहीं तक, धन्यवाद।